नमस्कार, मेरा नाम केशव गर्ग है। मैं कायदे से चार्टर्ड अकाउंटेंट हूँ और लॉयर भी हूँ एंड एक पेरेंट भी हूँ। और अभी चंडीगढ़ के अंदर 24 घंटे पहले लगभग एक हादसा हुआ जहाँ पर एक 250 साल पुराना ट्री स्कूल में गिरा और उसमें एक बच्चे की डेथ भी हो गई है। एक का, जो मुझे अखबारों से पता लगा, एक की फोर आर्म को काटा गया, एम्प्यूट हुआ, और एक बच्चा एक अभी कोमा में भी है। लेकिन हैरानी की बात यह है कि 24 घंटे लगभग हो गए हैं और अभी तक कोई भी एक्शन गवर्नमेंट की तरफ से नहीं लिया गया है। मैं ये वीडियो इसलिए बना रहा हूँ कि एज अ पेरेंट मेरा ये कंसर्न है कि कल को वो बच्चा किसी किसी का भी हो सकता है, मेरा बच्चा भी हो सकता है, आपका भी हो सकता है। एंड अगर एज अ पेरेंट हम लोग इसके ऊपर बातचीत नहीं करेंगे, इसके ऊपर आवाज़ नहीं उठाएंगे, तो ये आगे हादसे और भी होते रहेंगे और ऐसे ही जाने जाती रहेंगी। तो मैं ये एक सवाल यहाँ पर उठा रहा हूँ कि 24 घंटे के अंदर अंदर कोई भी ऑफिसर का सस्पेंशन नहीं हुआ, किसी के अगेंस्ट कोई एक्शन नहीं लिया गया, सिर्फ एक कमेटी बना दी गई। और आपको पता है हमारे देश में कमिटीज़ कैसे चलती हैं, महीना 2 महीने में उनका रिपोर्ट आएगा, बात ये डिज़ोल्व हो जाएगी और ये ख़त्म हो जाएगा। जबकि ऑन दी अदर साइड ऑफ इट, अगर सिटीज़न की मैं बात करूं, अगर मैं एक रेड लाइट क्रॉस कर देता हूं, पुलिस वाला मेरे को वहां रोक लेता है, तो मेरे को तुरंत चालान काट दिया जाता है, उसमें कोई इंक्वायरी नहीं बिठाई जाती। मेरी इनकम टैक्स की रिटर्न अगर एक दिन लेट हो जाए, चाहे वो इनकम टैक्स का पोर्टल नहीं चला, चाहे कोई भी हज़ारों दिक्कतें आई, लेकिन अगले दिन लेट फीस लगा दी जाती है। कुछ भी इस तरह का अगर सिटीज़न के साथ होता है तो दे आर आस्क्ड टू अबाइड बाय द लॉ। लेकिन सिस्टम या हमारे जो एडमिनिस्ट्रेटर्स हैं जो चला रहे हैं देश को, उनके ऊपर इस तरह की कोई बाउंडेशन नहीं है, वो सिर्फ एक ब्लेम गेम खेलते हैं। तो इस मुद्दे को लेकर के हमें एज अ पेरेंट आगे बढ़ना होगा। और एज अ पेरेंट मैं आपको ये बता दूं कि मैं इस मुद्दे को प्राइम मिनिस्टर ऑफिस के पास भी ले जा रहा हूँ, मैं मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरनमेंट को भी लिखूंगा, और मैं ये एक्सपेक्ट करूँगा कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया इसमें एक्शन लेगी और बच्चों को इस तरह की जो चीज़ें हुई हैं, जो अब आप अंदाज़ा सोचिए कि उस बच्चे के घर वालों के साथ क्या बीत रही होगी जिन्होंने उसको 16 साल पाला, और उसके साथ कितना इमोशनल कनेक्ट होता है। आप 16 दिन का बच्चा अगर आप खो दें तो कितना कितना दुख होता है, और ये 16 साल आप सोच भी नहीं सकते हैं। मैं उस बच्चे को नहीं जानता हूँ, मैं उसकी फैमिली को नहीं जानता हूँ, दूर दूर तक मेरा कोई वास्ता नहीं है उनसे, लेकिन एज अ पेरेंट मुझे बहुत दुख हुआ कि इस तरह की चीज़ हो जाती है और सिस्टम हमारा बिल्कुल शांत बैठा रहता है। हम ब्लेम गेम खेल रहे हैं, चाहे वो स्कूल की गलती थी, चाहे वो डिपार्टमेंट की गलती थी, द रिस्पॉन्सिबिलिटी शुड हैव बीन फिक्स्ड। इस मैटर को लेकर के मैं आपसे एक विनती करना चाहता हूँ कि आप अगर पेरेंट हैं, आप प्लीज़ आवाज़ उठाएं और लिखें जहाँ पर आप लिख सकते हैं, लोगों से बातचीत कीजिए, अगर आप कोई पिटीशन फाइल कर सकते हैं कीजिए, बिकॉज ये चीज़ें को, इस चीज़ को रुकना होगा। अगर आप चंडीगढ़ में, ये तो एक पेड़ गिरा है, चंडीगढ़ में आप घूम के देखिए कितने सारे पेड़ अपरूटेड हो रखे हैं, वो किसी भी वक्त गिर सकते हैं। पेड़ छोड़िए, कल को कोई और बिल्डिंग की वायलेशन हो सकती है, कल को कोई और इशू हो सकता है जिस वजह से कोई डैमेज, लाइफ को डैमेज हो सकता है, और वो तब मालूम पड़ेगा जब वो हो जाएगा। तो क्या हम वेट कर रहे हैं कि ये सारी चीज़ें होंगी उसके बाद एक्शन होगा? मैं कोई एक्टिविस्ट नहीं हूँ, मैं कोई सोशल एक्टिविस्ट नहीं हूँ, मैं एक प्रोफेशनल हूँ। और मेरे को, जब मैंने ये मुद्दे के बारे में डिस्कशन करना चाहा, तो ये भी मुझे लोगों ने सलाह दी कि आप सरकार के बारे में नेगेटिव क्यों बोल रहे हैं, आपके प्रोफेशन पे इम्पैक्ट करेगा। सर, प्रोफेशन तब रहेगा जब हम सेफ रहेंगे और जब अकाउंटेबिलिटी फिक्स होगी, जब हम ये अपने सिटीजन्स के अंदर ये कॉन्फिडेंस दिलाएंगे कि जो आपको लीगल या आपको लॉ अबाइड करने को कहा जाता है वो ऑफिसर्स भी करेंगे, तब जा कर के आप इसमें कंट्री में सेफ महसूस करेंगे। ऐसा क्यों है कि इतनी ह्यूज पैरिटी है बिटवीन द सिस्टम एंड द सिटीजन्स? अभी हम अगर हम और किसी इंसिडेंट की वेट कर रहे हैं कि और कुछ होगा, या हम अपने कमरे में बैठ के डिस्कशन कर लें कि हाँ बच्चा चला गया, हमें बहुत दुख है और वो सब है। इमेजिन करिए, गॉड फॉरबिड, अगर यही इंसिडेंट आपके घर में हो, आप क्या वो दुख बर्दाश्त कर पाएंगे? क्या आप उस चीज़ को निकल पाएंगे? नहीं कर पाएंगे। इट इज़ वेरी वेरी डिफ़िकल्ट। तो अगर आपके घर में बच्चे हैं, आप केयर करते हैं, आपको आपके सराउंडिंग में एक रिस्क दिख रहा है, तो आप आवाज़ उठाइए, आप जो बन पड़ता है इसमें करिए। और
मैं तो इसको प्राइम मिनिस्टर ऑफिस में और मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरनमेंट में लेकर के जा रहा हूँ, एंड मैं उम्मीद ये करूँगा कि इस पे इमीडिएटली एक्शन होगा और सरकार और जो कंसर्न पर्सन है उनकी अकाउंटेबिलिटी फिक्स होगी। एंड मैं तो यहाँ पर एक डिमांड रखना चाहता हूँ कि जो भी कंसर्न पर्सन है, इररिस्पेक्टिव, मेरे को नहीं मालूम चाहे वो डिपार्टमेंट है, चाहे वो स्कूल है, चाहे वो कोई भी है, उसका इमीडिएट सस्पेंशन होना चाहिए। अगर इंक्वायरी में ये प्रूव होता है कि उनकी गलती है, दैट पर्सन शुड बी हेल्ड लायबल, और हमें उस बच्चे के साथ आज खड़ा होना चाहिए और पूरी संवेदना रख के उस फैमिली को हेल्प करनी चाहिए, और आगे कोशिश करें कि आपके हमारे बच्चे जो हैं वो सबके सेफ रहें और ये चीज़ें दोबारा रिपीट ना हो। धन्यवाद।